Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. Class 6 RS अग्रवाल मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व किया जा रहा है। आज हम एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चंस 9 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने क्वेश्चन 8 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड टू नंबर्स सच दैट वन ऑफ देम इज 5 टाइम्स द अदर एंड देयर डिफरेंस इज 132। तो ऐसे टू नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिसमें से एक नंबर दूसरे का 5 टाइम्स है और उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 132 है। तो इसमें तो ये है कि एक नंबर स्मॉलर होगा, एक नंबर ग्रेटर होगा। तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो स्मॉलर का 5 टाइम्स होगा। तो हम फर्स्ट नंबर को हम मान लेते हैं x, तो अदर नंबर क्या होगा उसका 5 टाइम्स, दैट मीन्स 5x। लेट द वन नंबर बी x, तो दूसरा नंबर क्या होगा उसका 5 टाइम्स। देन द अदर नंबर इक्वल टू हो जाएगा 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, दैट मीन्स 5x। अगर फर्स्ट नंबर को हमने x माना है एक नंबर को, तो उसका 5 टाइम्स दूसरा नंबर होगा, दैट मीन्स वो होगा 5x। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनका डिफरेंस 132 है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है उनका डिफरेंस, दियर डिफरेंस इज 132, दैट मीन्स इनका डिफरेंस क्या होगा, तो 5x माइनस x इक्वल टू होगा 132। अब आगे सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस एक्स क्या होगा, 5x में x सब्ट्रैक्ट होगा तो 4x आएगा और इक्वल के राइट साइड में 132 दिया हुआ है। अब यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब 4 इक्वल साइन के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स 132 अपॉन 4। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू, और जब 132 को 4 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 33। तो वन नंबर हमने क्या माना था x, तो x की वैल्यू 33 आ गई है। तो हम लिख सकते हैं वन नंबर इक्वल टू 33, अनदर नंबर 5x, 5 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 33 आ गई है, दैट मीन्स 5 इंटू 33 करेंगे और ये वैल्यू आएगी 165। तो हमें दोनों ही नंबर पता चल गए, एक नंबर 33 है, दूसरा उसका 5 टाइम्स 165 हो गया और इनका डिफरेंस क्या आएगा 132। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 74, फाइंड द नंबर्स। दो लगातार इवन नंबर्स हैं, कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स जो हैं उनका सम 74 है, फाइंड द नंबर्स। तो आइए जानते हैं कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी एक इवन नंबर ले लेते हैं, जैसे 12 एक इवन नंबर है, तो उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आएगा 14, और उसके बाद नेक्स्ट 16, उसके बाद नेक्स्ट 18। तो ये क्या हो गए 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। और जब 2 कहेगा तो केवल 2 ही लेना है, कोई भी 2 हो सकते हैं वो नंबर। जैसे अगर एक नंबर 4 है तो उसका कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा 6 होगा। तो हमें नहीं मालूम कि पहला कंसेक्यूटिव नंबर कौन सा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब ऐसा कहा जाता है 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो हमें एक नंबर को x ले लेना है, दूसरे नंबर को x प्लस 2। अगर आपसे कहा जाता है 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो एक को x लेना है, दूसरे को x प्लस 2 और नेक्स्ट जो थर्ड वाला होगा वो होगा x प्लस 4। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाता है 4 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो एक को आप x ले लीजिए, दूसरे को x प्लस 2, तीसरे को x प्लस 4 और उसके बाद जो फोर्थ होगा वो होगा x प्लस 6। इस तरह से आप कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को सपोज करके चलेंगे जब हमें नहीं मालूम होगा। तो यहाँ पे 2 कहा गया, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो हम यहाँ पर एक नंबर को x ले लेंगे, दूसरे को x प्लस 2। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। हमने ये 2 नंबर्स ले लिए हैं, एक को x ले लिया है, एक को x प्लस 2। और अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कहता तो हम x प्लस 2 और एक नंबर और लेते x प्लस 4। तो ये तो हमने नंबर्स सपोज कर लिए हैं। अब ये कह रहा है इनका जो सम है, द सम ऑफ, मतलब ऐड करेंगे तो 74 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को ऐड करते हैं तो 74 आता है। तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम 74 आता है। तो ये एक नंबर x हुआ और दूसरा कौन सा है x प्लस 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि इनका सम क्या आता है 74। दिस इंप्लाइज, अब वेरिएबल टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं। x वाला टर्म ये है, एक x वाला टर्म ये है, तो ये होगा 2x और ये प्लस 2 है,
इक्वल टू 74। नेक्स्ट स्टेप में x वाला टर्म जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देते हैं, दैट मीन्स 2x यही रहने देते हैं, और ये जो कांस्टेंट टर्म था जिसमें x नहीं है उसको हम राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा था, प्लस हो रहा था, वहाँ जाके ये माइनस में आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज यहाँ से 2x की वैल्यू हमें मिलती है 72। 2x मीन्स 2 का मल्टीप्लाई x के साथ हो रहा है, तो जब 2 को हम उधर भेजेंगे, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने एक नंबर x माना हुआ है तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 2 को हम उधर भेजते हैं, जबकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 72/2 हो जाएगा, और यहाँ से हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, तो 72 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 36 आएगा। अब दूसरा नंबर क्या है, x+2 है, हम लिख सकते हैं, एंड x+2 क्या हो जाएगा, x+2 इक्वल टू हो जाएगा 36+2, दैट मीन्स 38। तो दोनों ही नंबर हमें पता चल चुके हैं, एक नंबर 36 है, दूसरा नंबर 38 है। तो हम आंसर का स्टेटमेंट बना के लिखेंगे यहाँ पर, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 36 एंड 38। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 21, फाइंड द नंबर्स। तो पहले जानते हैं 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं। तो हमें मालूम है ऑड नंबर्स वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जैसे कि 3 हो गया, और बात करें हम, उसके बाद नेक्स्ट होगा 5, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 9। तो ये कहा गया है 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, कोई भी 3 लगातार ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव कंटिन्यूअस जो नंबर्स हैं वो फाइंड करने जिनका सम 21 है। तो अगर एक नंबर 3 है, सपोज अगर एक नंबर 3 मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या होगा 3+2, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3+4, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा 3+6। तो जो ही फर्स्ट नंबर होगा ऑड नंबर, नेक्स्ट नंबर क्या होगा उसमें 2 ऐड करने से आएगा, और उसके बाद का जो और नेक्स्ट नंबर होगा वो 4 ऐड करने से मिलेगा। तो हमें यही नहीं मालूम कि फर्स्ट क्या है, 3 है कि 5 है कि 1 है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर x मान लेते हैं तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होगा x+2, और उसके बाद इसके भी नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा जो कि कंसेक्यूटिव ऑड होगा, वो होगा x+4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 3 हमें कहा गया है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को, तो एक को हम x ले लेंगे, दूसरे को x+2 ले लेंगे, तीसरे को x+4 ले लेंगे, और फिर सॉल्व करेंगे। तो जब भी आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स कहा जाए तो आपको x, x+2, x+4, x+6, x+8, x+10 इस तरह से मान के चलना है, लेट करके हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बी x, x+2, x+4। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर सम इज 21, दैट मीन्स x प्लस x+2 प्लस x+4 करेंगे तो सम क्या लिखा हुआ है 21, तो ये 21 आएगा। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर का सम 21, दैट मीन्स x, फिर ये x+2, और थर्ड नंबर है x+4, इन्हें ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आएगा 21, तो यहां लिखेंगे 21। दिस इंप्लाइज वेरिएबल वाले टर्म्स को ऐड करते हैं, x, x और x, ये हो गया 3x प्लस 2 प्लस 4, ये कांस्टेंट टर्म में 2 है और ये 4 है, इन्हें ऐड करेंगे तो 6 आएगा, और इक्वल के उधर 21। दिस इंप्लाइज, अब ये वेरिएबल वाला टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखते हैं, दैट मीन्स 3x, और राइट साइड में 21 दिया है, और यहाँ लेफ्ट साइड में जो कांस्टेंट टर्म था 6 यहाँ पे ऐड हो रहा था, प्लस के साथ था, वहां जाके माइनस में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू 21 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी यहां पर 15। दिस इंप्लाइज यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 15/3, क्योंकि 3x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, और इस तरह से हमें दिस इंप्लाइज x इक्वल टू आ गया 3, 5 जा 15, x की वैल्यू 5 मिल जाएगी।
तो यहाँ से हमें इस नंबर की वैल्यू मिल गई है। अब सेकेंड नंबर क्या था, x+2, तो x+2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर x+2 क्या होगा, तो हमें x की वैल्यू तो पता चल ही गई है, 5 है, तो x+2 मीन्स 5+2 = 7 हो जाएगा। एंड थर्ड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, x+4, तो x+4 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू तो 5 है, दैट मीन्स 5+4 = 9। तो हमें जो नंबर हमने माने थे x, x+2, x+4 वो हमें मिल चुके हैं 5, 7, 9। अब हम आंसर का स्टेटमेंट बना के यहां लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 5, 7 एंड 9। ये वो 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं जिनका सम 21 आता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, रीना इज 6 years ओल्डर देन हर ब्रदर अजय। अजय की जो भी एज है उससे रीना 6 years ज्यादा है। इफ द सम ऑफ देयर एजेज इज 28 years। अब अजय की एज और रीना की जो एज है उनको ऐड करते हैं तो 28 years आता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि अजय की एज क्या है, x है, तो उसकी सिस्टर रीना की एज क्या होगी, रीना उससे 6 years ज्यादा है, तो उसकी एज क्या होगी, x+6। अजय की एज हमें नहीं मालूम है तो हम यहाँ पे उसे x मान लेते हैं, और रीना की एज तो मालूम है कि अजय की जो भी एज है उससे 6 ज्यादा, तो 6 प्लस कर देते हैं उसकी एज में, रीना की एज में, तो रीना की एज x+6 हो गई। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 28, क्योंकि कहा गया है दोनों की एजेस का सम क्या है, 28। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू पता चल जाएगी, और जब x की वैल्यू पता चल जाएगी तो उसमें 6 ऐड कर देंगे तो रीना की एज भी पता चल जाएगी। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम यहाँ पे अजय की प्रेजेंट एज x ईयर्स मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अजय बी x ईयर्स, तो रीना की एज क्या होगी, उससे 6 ज़्यादा है, रीना 6 ईयर्स ओल्डर है, दैट मीन्स रीना की प्रेजेंट एज हो जाएगी x+6 ईयर्स। देन द प्रेजेंट एज ऑफ रीना, रीना क्या है, 6 ईयर्स ओल्डर से, जो भी अजय की एज है, तो अजय की एज हमने x मानी हुई है, तो रीना उससे 6 ईयर्स ओल्डर है, तो अजय की एज में हम 6 और ऐड कर देंगे, दैट मीन्स x+6 ईयर्स। ये रीना की एज है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ दियर एजेज इज 28 ईयर्स, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और अजय की एज प्लस रीना की एज इक्वल टू हो जाएगा 28। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अजय की एज प्लस रीना की एज x+6। अब ईयर्स नहीं लिखते हैं यहाँ पर, और इनका सम क्या है 28 ईयर्स, तो यहाँ पे भी ईयर्स नहीं लिखेंगे, ईयर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये समझिए आप। तो x+6 = 28, दिस इम्प्लाइज ये x है और ये x, ये मिलके 2x हो जाएंगे, और ये +6 = 28। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x टर्म वाला जो है, x वेरिएबल टर्म वाला, हम इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे, और जो कांस्टेंट है दैट मीन्स 6 ऐड हो रहा था वहां जाके सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, तो यहां से 2x की वैल्यू आ जाएगी, 28 में 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 22 आएगा। अब यहां से 2x = 22, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, वहां पर 2 जो है डिवाइड में आएगा, तो 22/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, तो यहाँ पर 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। और x क्या थी, x ईयर्स अजय की प्रेजेंट एज थी, तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंट एज ऑफ अजय इक्वल टू x ईयर, यहाँ लिख सकते हैं, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ अजय इक्वल टू x ईयर्स, और x की लिखेंगे 11, तो 11 ईयर्स हो जाएगी। रीनास प्रेजेंट एज, तो रीना की एज क्या है, x+6, तो x की क्या लिखेंगे, x की वैल्यू तो पता चल चुकी है 11 है, तो 11 + 6 ईयर्स, और 11 + 6 क्या होगा, 17 ईयर्स। 11 + 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 ईयर्स। इस तरह से अजय की एज 11 ईयर्स है और रीना की एज 17 ईयर्स है।
इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।